Good morning, student. Today we will teach about Greenland. Our chapter 5, Greenland, the land of snow. In chapter 3, in the previous classes, in chapter 3, we have already learned about the blizzard zones. Almost most of the Greenlands lies in blizzard zones. What is Greenland? Greenland, the name Greenland was given by Eric the Red, a Norse explorer. बहुत जाने माने एक्सप्लोरर मीन्स खोजकर्ता. उन्होंने ग्रीनलैंड का नाम दिया था. ग्रीनलैंड इज टू द नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ अमेरिका. इट्स एरिया इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ अमेरिका. Baffin Bay and Davis Strait separate it from the northern islands of Canada. The nearest European country to Greenland is Iceland. ग्रीनलैंड के पास की जो यूरोपियन कंट्रीज है उसको आइसलैंड कहा जाता है. ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क. वो डेनमार्क का एक पार्ट है एंड इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड. इट्स कैपिटल इज एंड ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड. वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसलैंड है एंड इट्स कैपिटल इज नगोर्ता. ग्रीनलैंड का कैपिटल क्या है? नक. NWK नक एंड गोर्ता. Now we will continue about the location of Greenland, its climate and its vegetation and animal life. Today we will discuss about these topics. The type of climate found in the blizzard zone is called polar climate. Both the North Pole and the South Pole have polar climate. The North Pole lies in the Arctic Circle. Most of Greenland lies in the Arctic Circle. Use Greenland as a polar type of climate. Its climate is polar type of. There is extreme cold. वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है. वहाँ का क्लाइमेट कितना, वहाँ के क्लाइमेट को पोलर क्लाइमेट कहा जाता है. About 80% of the area is covered with ice and snow. There is 80% of the area. Greenland का 80% of the area ice with ice covered होता है. The southwestern coast where most of the people live is the warmest part of Greenland. South side के जो लोग होते हैं वो वहाँ का जो पार्ट है वो वार्मेस्ट है. ग्रीनलैंड का वार्मेस्ट पार्ट साउथ साइड में है. Sometimes large chunks or sheets of ice get separated and fall down into seas. Sometimes क्या होता है वहाँ जो वार्मेस्ट पार्ट है वहाँ से क्या होता है कि जो आइस होते हैं उसके लार्ज चंक्स में बड़े बड़े टुकड़े, और उसके बाद जो उसके बड़े बड़े टुकड़े हैं और वो फॉल डाउन में पानी में समुद्र में गिर जाते हैं. वो चट्टान टाइप बन जाते हैं. तो वो क्या होता है कि सेपरेटेड फॉल डाउन इनटू सी. द फ्लोटिंग मास ऑफ आइस इन द सी इज कॉल्ड आइसबर्ग. वो जो टुकड़े गिर के नीचे समुद्र में गिरते हैं वो फ्लोट करते हैं, मतलब तैरते हैं. वो जो मासेस होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, वो उसको क्या कहा जाता है? आइसबर्ग कहा जाता है. आइसबर्ग्स आर वेरी डेंजरस फॉर द शिप्स एंड दिस आइसबर्ग्स आर वेरी डेंजरस फॉर द शिप्स. जहाज वगैरह जाती रहती हैं वो बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं जो बड़े बड़े चट्टान रॉक्स टाइप बन जाते हैं, जो बर्फ के टुकड़े, वो शिप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं. द इंटरनेशनल आइस पेट्रोल कीप्स ए वॉच फॉर आइसबर्ग. व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड? ग्रीनलैंड का क्लाइमेट कैसा है? द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज कॉल्ड पोलर क्लाइमेट. वी ऑलरेडी नो its climate is called polar climate. Is extremely cold and chilly throughout the year. जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. एक्सट्रीमली कोल्ड वहाँ का क्लाइमेट है. चिली मतलब बहुत ही पूरे ईयर वहाँ पे आपको ठंडी महसूस होती है. द टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस ऑल द ईयर अराउंड. वहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट ये पूरे साल 0 डिग्री सेल्सियस रहता है. There is heavy snowfall. More than 3/4 of this Iceland is covered with snow and ice. वहाँ का most of the area snow और ice से covered रहता है. In summer it is bright, sunny and dry. But summer में वो थोड़ा सा वहाँ पे brightness उजाला रहता है, sunny, सूर्य का भी प्रकाश वहाँ पे दिखता है, और dry सूखा वहाँ का एटमोसफियर दिखता है. There is continuous sunlight for several weeks. और कई सप्ताह तक, कई वीक्स तक वहाँ पे कंटिन्यूस सनलाइट भी पड़ती है. ग्रीनलैंड इज ऑफन नोन एज लैंड ऑफ द मिडनाइट सन. ग्रीनलैंड
को मिडनाइट सन, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी वहां पे मिडनाइट में भी सन राइज करता है। The land of the midnight sun, because in summer the sun shines even at midnight. Greenland enjoys more hours of summer than anywhere in south, but the weather is nowhere near warm. In general, it has a harsh climate. तो एक जनरली वहाँ से हम कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट हार्श मीन्स कठोर टाइप का साउथ साइड में समर में होता है। वेजिटेशन, what extremely cold climate and absence of sunlight for 6 months makes it a barren land for plants to grow. वहाँ की एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा ठंड और एब्सेंस ऑफ सनलाइट, वहाँ सनलाइट भी सिर्फ समर में ही कुछ दिनों के लिए पड़ती है। तो ये जो सनलाइट और एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड ठंडी की वजह से वहाँ का जो बैरन लैंड, वहाँ का लैंड बैरन मीन्स बंजर, वहाँ पे कोई चीज़ें पैदा नहीं होती है और प्लांट्स और ग्रीनरी के लिए वो बैरन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट और नहीं पड़ती है और ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। द ओनली प्लांट्स दैट कैन बी सीन आर शॉर्ट ग्रास, लाइकन्स एंड दैट टू इन स्कैटर्ड एरियाज। वहाँ पे सिर्फ क्या देखने को मिलती है? छोटी छोटी घासें, और लाइकन्स मीन्स काई, जो मिट्टियाँ जम के हो जाती है वो काई टाइप की बन जाती है वहाँ पे, उसके मतलब बिखरी घासें वहाँ पे सिर्फ देखने को मिलती है और कोई ग्रीनरी वहाँ पे नहीं होती। देयर इज ए practically no greenery to be seen or found. Some flowers can be seen during the spring season. There are no forests and wood has to be brought in from other places. तो वहाँ पे कोई फॉरेस्ट और कोई लकड़ियाँ कुछ भी वहाँ पे आसपास के एरिया में भी वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट ही नहीं पहुँच पाती है एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड एटमॉस्फेयर रहता है। Its vegetation and animal life. The polar bears, wolves, Arctic fox, you can see the all animals pictures in the page number 37. And the reindeer, Arctic fox, polar bear, walrus and seal, all type of animals is there because they can bear extreme cold. And extreme cold climate only they can, this type of animals can bear. तो यही एनिमल्स वो बहुत ज़्यादा जो ठंडी का जो क्लाइमेट है वो यही कुछ एनिमल से वही बियर कर पाते हैं, इसलिए इसी टाइप के जो रेंडियर, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर, वॉलरस एंड सील टाइप के एनिमल्स जो है वही वहाँ पे पाए जाते हैं। द लास्ट डॉग्स कॉल्ड हस्कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल्स विच आर डोमेस्टिकेटेड एंड यूज्ड फॉर पुलिंग स्लेजेस। कार्ट को खींचने के लिए जो लास्ट डॉग्स होते हैं वहाँ के पाए जाते हैं और वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के रूप में वहाँ पे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के रूप में डॉग्स, जो लार्ज डॉग्स जिसको हस्की भी कहा जाता है, वो वहाँ पे पाए जाते हैं। उसका यूज़ पुलिंग स्लेजेस मतलब गाड़ियों को खींचने के लिए भी किया जाता है। इन द सीज, समुद्रों में सील्स और मेनी काइंड्स ऑफ वेल्स कैन बी सीन, और समुद्रों में सील मछलियाँ जो होती हैं, आपको यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख पाओगे, दिस साइड इन दिस पिक्चर, एंड वेल्स टाइप की मछलियाँ वहाँ पे आप देख सकते हो। नाउ टुडे द क्लास इज ओवर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। बहुत अच्छा नहीं बना।